रुको, स्किप मत करना, क्योंकि आज जो आप सुनने वाले हो वो सिर्फ एक संवाद नहीं, ये है धर्म और वचन की सबसे बड़ी टक्कर। ये है श्री कृष्ण और कर्ण के बीच हुई वो बातचीत जिससे इतिहास बदल सकता था। कर्ण अकेला खड़ा था और सूर्य को निहार रहा था। कर्ण ने धीमे स्वर में कहा, हे सूर्यदेव, मैंने जीवन भर अपमान सहा पर कभी अपने मार्ग से नहीं भटका। पीछे से कदमों की आवाज आई और कृष्ण प्रवेश करते हैं। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, दानवीर कर्ण, या मैं कहूँ पांडवों का सबसे बड़ा भाई। कर्ण चौंक जाता है और कहता है, वासुदेव, आप क्या कह रहे हैं? कृष्ण, सत्य जिसे तुमने कभी जाना ही नहीं, तुम राधे नहीं, तुम कुंती पुत्र हो। कर्ण आंखें भरकर बोला, नहीं, ये असंभव है। फिर कृष्ण ने कहा, तुम पांडवों के सबसे बड़े भाई हो, युधिष्ठिर से भी बड़े तुम ही असली राजा हो। कर्ण टूटी आवाज में कहता है, तो मेरी माँ ने मुझे जन्म के बाद त्याग दिया। कृष्ण बोले, परिस्थितियाँ थी कर्ण, पर अब समय है अपने असली स्थान पर आने का। कर्ण गुस्से और दर्द में भरकर बोला, जब पूरी दुनिया ने मुझे सूत पुत्र कहा तब कोई नहीं आया। जब दुर्योधन ने मुझे सम्मान दिया तब वो ही मेरा सब कुछ बन गया। कृष्ण ने कहा, कर्ण, अगर तुम आज पांडवों के साथ आ जाओ तो युद्ध रुक सकता है। कर्ण बोला, और दुर्योधन? कृष्ण ने उत्तर दिया, वो अधर्म के साथ खड़ा है। कर्ण ने दृढ़ आवाज में कहा, लेकिन वो मेरा मित्र है, उसने मुझे पहचान दी, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। कृष्ण, धर्म मित्रता से बड़ा होता है कर्ण, पर मेरे लिए वचन धर्म से बड़ा है। श्री कृष्ण ने कहा, तुम जानते हो इस युद्ध में तुम हारोगे। कर्ण हल्की मुस्कान के साथ कहता, मुझे पता है, पर मैं अपनी आत्मा से हारना नहीं चाहता। कृष्ण, तुम्हारी मृत्यु अर्जुन के हाथों होगी। कर्ण, तो ऐसा ही सही, कम से कम मैं अपने मित्र के साथ खड़ा रहूंगा। फिर कर्ण ने कहा, एक वचन दीजिए वासुदेव। कृष्ण बोले, क्या? कर्ण ने कहा, मेरी माँ को ये कभी मत बताना कि मैंने सच जान लिया था। कृष्ण की आंखें नम थी, तुम सच में महान हो कर्ण। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर कृष्ण कहते हैं, तुम अधर्म के साथ हो, फिर भी तुम धर्म के सबसे करीब हो। कर्ण, और आप धर्म के साथ होते हुए भी सबसे बड़े रणनीतिकार हैं। फिर श्री कृष्णा वहाँ से चले जाते हैं। अगर कर्ण उस दिन कृष्ण की बात मान लेता तो शायद महाभारत का युद्ध कभी होता ही नहीं, पर इतिहास वही होता है जो नियति तय करती है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कर्ण को कृष्ण का प्रस्ताव मान लेना चाहिए था? कमेंट में जरूर बताना।